सर्वेभ्यो नमो नमः। समेषाम् आदरणीयानां ध्यानातुर्तुरीयावस्थापन्नानां बन्धुबान्धवानां विद्याविद्योतितान्तःकरणानां गुरुजनवृन्दानां समेषां चरणकमलयोः प्रणिपातं प्रणिपात्य अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य मानसौरपद्धतेः अथवा मानसौरपद्धतिमाश्रित्य किञ्चित् चर्चां कुर्मः। तस्मिन्नेव उपक्रमे वयं समवेताः वर्तामहे। प्रस्तुतेऽस्मिन् श्लोके महाकविः भर्तृहरिः आत्माभिमानिनः पुरुषाः कृच्छ्रावस्थाम् उपगतोऽपि स्वमहत्त्वापहारिणीं दीनां हीनां दशां नावलम्ब्यते इति भावः सिंहोदाहरणमाध्यमेन निरूपयति, कथयति च। क्षुत्क्षामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिला प्राणोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुम्भपिशिता ग्रासैकबद्ध स्पृहा किं जीर्णं तृणमत्तिमानमहता मग्रेशरः केसरी। कहते हैं क्षुक्षामः अर्थात भूख के क्षीण हो जाने पर भी, जरा कृशोपी अर्थात वृद्धावस्था के कारण दुर्बल हो चुका है शरीर जिसका, ऐसी स्थिति हो जाने पर भी, शिथिल प्राणोपी अल्प शक्ति हो जाने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्नोपी कष्टकारी दशा को प्राप्त करने पर भी, कहते हैं विपन्न दीधिति, विपन्ना नष्टा अथवा विनष्टा, दीधिति ही कांति ही यस्य, जिसकी कांति नष्ट हो चुकी है, जिसका तेज अदर्शन हो गया है जिस तेज का, या फिर यूं कह दीजिए जिसका प्रताप नष्ट हो चुका है, ऐसा प्राणेषु नश्यत्स्वपि प्राणों के नष्ट हो जाने पर भी, कहते हैं मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशिता, अर्थात मत्तभेन्द्र होता है मदमस्त हाथी, अर्थात मत्तेभेन्द्र मदमस्त हाथी, विभिन्न अर्थात विदीर्ण करके, कुंभ पिशित अर्थात कुंभ माने होता है सिर और या फिर मस्तक कह लें तो कुंभ पिशित, पिशित अर्थात मांस, तो मस्तक के मांस को ग्रासैकबद्ध स्पृहा, जिसकी प्रवृत्ति मदमस्त हाथियों को विदीर्ण करने के उपरांत मस्तक के मांस को खाने की प्रवृत्ति बन चुकी है, ऐसा जो सिंह होता है, कहते हैं किम जीर्णम तृणमत्ति, क्या वह शुष्क तृणखंड खा सकता है। मान महताम अग्रेसरः केसरी, मानियों में जो श्रेष्ठ है ऐसा सिंह कभी शुष्क तृण खा सकता है, अर्थात कभी नहीं। तो जिस प्रकार से इन अवस्थाओं को प्राप्त करने पर वह सिंह शुष्क तृणखंड का भक्षण नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, आत्माभिमानी पुरुष होते हैं, वो कदाचित विपत्तिग्रस्त हो जाने पर भी कभी भी अपमान जन्य कार्यों को या अपमान जन्य कृत्यों को कदाचित नहीं करते हैं। इस भाव का निरूपण करते हुए भर्तृहरि जी ने इस श्लोक का निरूपण किया है। आइए हम लोग इस श्लोकनिष्ठ क्लिष्ट पदों के बारे में चर्चा करते हैं। तो कहते हैं क्षुत्क्षामः, क्षुधा क्षामः, क्षुत्क्षामः, क्षुत उपपद रहते क्षय धातु से अक्ता प्रत्यय होता है, तो क्षामः यह पद निष्पन्न होता है, क्योंकि एक सूत्र है क्षायोमः, इसके द्वारा अक्ता प्रत्यय के जो तकार है उसको मकार आदेश हो जाता है। जरा कृशः, ज्री वयं हानौ धातु से अंग प्रत्यय होता है, तो जरा यह पद निष्पन्न होता है। और कृशः कृश तनु करणे, इस धातु से अक्ता प्रत्यय होता है, तो कृशः यह पद निष्पन्न होता है। तो जरसा कृशः, जरा कृशः तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। शिथिल प्राणः, स्लथ हिंसायाम धातु से किलच प्रत्यय होता है, तो शिथिल यह पद निष्पन्न होता है। प्राणाः प्राउपसर्ग पूर्वक अण प्राण्य धातु से कर्ण अर्थ में घई प्रत्यय होता है, तो प्राणः यह पद निष्पन्न होता है। तो शिथिलः सुप्तः
प्राणः यस्य इति शिथिल प्राणः। कष्टाम, कष्टाम यहाँ पर कष हिंसायाम धातु से अक्ता प्रत्यय होता है, स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है, तो कष्टाम। दशाम यह अंग प्रत्यय है, अंग प्रत्यांत है। आपन्ना आंग उपसर्ग पूर्वक पदगत धातु से अक्ता प्रत्यय होता है, तो आपन्ना यह पद निष्पन्न होता है। विपन्न यहाँ पर भी उपसर्ग पूर्वक केवल विसर्ग बदल दिया, विसर्ग कह रहा हूँ, केवल यहाँ पर उपसर्ग बदल दिया गया है, तो वी उपसर्ग पूर्वक पदगत धातु से अक्ता प्रत्यय होता है और अक्ता प्रत्यय के तकार को नकार हो जाता है। प्राणेषु यह सप्तम्यंत बहुवचनांत पद है। प्रा उपसर्ग पूर्वक अण प्राण्य धातु से जब हम घई प्रत्यय करते हैं तो प्राण यह पद निष्पन्न होता है। सप्तमी बहुवचन में प्राणेषु यह पद निष्पन्न होता है। नत्स्यत्सु नस अदर्शने धातु से क्विप प्रत्यय होता है और सप्तमी बहुवचन में नत्स्यत्सु यह पद निष्पन्न होता है। मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्राशैक बद्ध स्पृहा यह एक समस्त पद है। तो मत्ताः ये इभेन्द्राः इति मत्तेभेन्द्राः, तेषां विभिन्नाः ये कुंभाः इति मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभाः। मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभानां पिशितः इति मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशितम तस्य ग्रासः मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासः तस्मिन् एव केवलं बद्धा नियता स्पृहा यस्य सः तथा भूतः सिंह विशेषः। मानमहतां मानेन महान्तः मानमहतः तेषां मानमहताम् अग्रेसरः अग्रेसर्तुं शीलम् अस्य इति अग्रेसरः। केसरी केशाः सन्ति अस्मिन् इति केसरी। केशाः सन्ति अस्य, केशाः सन्ति अस्य, इस विग्रह में इन्हीं प्रत्यय होगा। जीर्णम ज्रीवयौहानौ धातु से अक्ता प्रत्यय होगा, तो जीर्णम यह पद निष्पन्न होगा। तृणम त्रिहु हिंसायाम धातु से नक का नक होता है और हकार का लोप हो जाता है, जिससे तृणम यह पद निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज इस श्लोक में प्रतिनिविष्ट क्लिष्ट पदों के बारे में चर्चा की है। आइए, आशा है आप लोग इस व्याख्यान के माध्यम से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। जहाँ कहीं भी संदेह की स्थिति हो आप लोग कमेंट के माध्यम से टिप्पणी कर सकते हैं। इसी भाव के साथ आप सभी लोगों को पुनः नमो नमः, शुभ प्रभातम।